दोस्तों, क्या आपको भी आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करते? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं, जिसके बाद आपको घर वाले सपोर्ट तो करेंगे ही, साथ में आपको खुद जाके इंस्टीट्यूट छोड़ के आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे सिंगिंग करते हो, चाहे डांसिंग करते हो, चाहे एक्टिंग करते हो, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दो निंजा टेक्निक बताने वाला हूं, जिसके बाद आपके घर वाले आसानी से मान जाएंगे। आपको घर वाले से कोई भी आर्गुमेंट नहीं भी करना पड़ेगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हम यह मान लेते हैं कि घर वाले हमारी हमेशा भलाई ही चाहते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारा बेटा गलत जगह जाए, गलत फील्ड में जाए। हर माँ बाप को अपने बेटे के भविष्य की फिक्र होती है। दोस्तों, यही कारण है कि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनका बेटा जो है ऐसी फैक्टर में जाए जहाँ पर रिस्क हो, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग। इनके अंदर जो करियर है कई बार सुरक्षित नहीं होता है। इसमें कोई प्रॉपर जॉब नहीं होती, प्रॉपर तरीका नहीं होती है। इसलिए माँ बाप जो है ज़्यादातर पढ़ाई पर जोर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके माँ बाप सिर्फ पढ़ाई पर ही जोर देते होंगे कि बेटा पढ़ो लिखो, नौकरी लगो, और भी वो सारी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, सब माँ बाप का यही डिसीजन रहता है कि उनका बेटा सिर्फ पढ़ाई के फैक्टर में जाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, या गिने चुने लक्की लोग ही ऐसे होते हैं जिनको घर वाले हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं कि चलो ये भी कर लो, डांस भी कर लो, एक्टिंग भी कर लो, जो चीज़ इच्छा चाहिए वो भी कर लो, हॉबी वगैरह जिसमें चाहिए मन में वो कर लो। लेकिन दोस्तों, हर जगह माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं। तो उनको अब कैसे मनाया जाए, क्योंकि उनको तो चाहिए बस पढ़ाई। अब उनको आप बोलोगे कि यार मेरे को सिंगिंग करनी है, पापा मेरे को डांसिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, तो वो तो बोलेंगे भग यहाँ से, ये भी कोई चीज़ है करने की, इसमें कौन सा करियर है? शर्मा जी की लड़की को देख, गुप्ता जी की लड़की को देख। तो दोस्तों, यही चीज़ें आ जाते हैं कि घर वाले जो है बगल वाले घर से या आसपास के पड़ोस के लोगों से आपका कंपेयर करने लगते हैं। तो दोस्तों, अभी इस सिचुएशन से आपको बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करना है, अपने माता पिता से कभी भी लड़ना नहीं है। वो हमारे माता पिता है, हमारे पूजनीय हैं, तो उनसे आपको कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको दो स्मार्ट तरीके बताता हूं, जिससे आप अपना आसानी से काम भी कर लेंगे, अपना हॉबी या पैशन जो भी है आराम से फॉलो भी कर लेंगे, और प्लस आपके माता पिता का मान भी रह जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका यह है कि दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोग गलती करते क्या है कि वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे एक्टिंग में जाना चाहते हैं, सिंगिंग में जाना चाहते हैं, डांसिंग में जाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसी कारण जो उनके माता पिता है इनसिक्योर हो जाता है कि अरे यार, ये मेरा बेटा तो पढ़ाई को छोड़ रहा है, गलत फील्ड में जा रहा है। इसी कारण उनसे बहुत नाराज हो जाता है, उसको बहुत जो है बड़ा बुरा कहने लगते हैं और उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और यही आजकल के लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। लोगों को लगता है कि हमको यार सिंगिंग में जाना है तो हमको पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी नहीं। पढ़ाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर फील्ड में पढ़ाई काम आती है, चाहे से आप कोई भी फील्ड में जाओ, दुनिया के कोई फील्ड में आओ, आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको सिंगिंग में जाना है तो आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको पढ़ाई वहाँ भी करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, पढ़ाई को भी साथ में लेकर चलना है, सिंगिंग को भी साथ में लेकर चलना है। मान लीजिए आपको सिंगिंग की फील्ड में जाना है, सिंगिंग के करियर में जाना है, तो दोस्तों अब आपको इसके लिए टाइम कैसे निकालना है? आपको शुरुआत से ही इसमें सीखना शुरू कर देना है। तो दोस्तों, शुरुआत के जो 12वीं क्लास तक आप पढ़ते हो, 12 साल तो आपको वो मिल गए सीखने के लिए। तो आप जो है घर वालों से कह सकते हो पापा मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ। अगर आप देखो, आप पूरे दिन भर तो पढ़ने से रहे, आप दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे अगर सोने के निकाल दी जाए तो 16 घंटे बचते हैं। तो 16 घंटे में से अगर आप 3-4 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपके पास बहुत टाइम बच जाता है कि आप और भी काम कर पाओ। ठीक है, तो आप पापा से बोल दीजिए हाँ मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ में, लेकिन मेरा ये भी शौक है, ये भी कर रहा हूँ, तो उनका भी मान रह जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 साल तो आपको वो मिल गए जो आप 12th तक पढ़ेंगे। इसके बाद 3-4 साल आपको ग्रेजुएशन के मिल गए। तो आप अगर इसी फील्ड में जाना चाहते हो सिंगिंग वगैरह में, तो आप जो है ज़्यादा हार्ड पढ़ाई चूज मत कीजिए। आप जैसे आर्ट्स वगैरह ले लीजिए, या फिर कोई भी जिसकी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उस फील्ड के हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चुनिए, ताकि आपको आगे जाके परेशानी नहीं हो। फिर ग्रेजुएशन का टाइम आ गया तो आपको 3-4 साल और मिल गए। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम आ गया तो आपको 3-4 साल और मिल गए। इस तरह से आपको टाइम मिल जाएगा और आप अपने टैलेंट में भी परफेक्ट होते जाओगे। इसके बाद जब भी कोई ऑडिशन आता है, जैसे कि हम अपने चैनल पर नए नए ऑडिशन बताते रहते हैं, तो आप ऑडिशन दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होंगे और आपके माँ बाप को आपका फ्यूचर सिक्योर होता हुआ दिखेगा तो डेफिनेटली वो भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसा सबके साथ होता है और सबके साथ ही ऐसा हुआ है। तो अगर आप इसमें अंदर अपना जो भविष्य सिक्योर करके अपने माता पिता को दिखाएंगे तो वो आसानी से इस चीज़ को मान जाएंगे।
दोस्तों पहला तरीका और सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप पढ़ाई को साथ में लेके चलो, आराम से घर वालों को भी मान रखो, साथ में अपना भी मान रखो। दिन बहुत बड़ा होता है दोस्तों, आप इसके अंदर बहुत कुछ कवर कर सकते हो। तो पहला तरीका तो यही है और उसको ही मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ। अब आता है दूसरे तरीके पर। इसके अंदर आपको थोड़ा सा आर्गुमेंट करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों इसमें भी मैं पढ़ाई को छोड़ने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। आपको क्या करना है, पढ़ाई को साथ में इसमें भी लेकर चलना है, लेकिन आपको जो मेन फोकस है, जैसे किसी का शुरुआत से मेन फोकस है कि मुझको डांस में ही करना है। अब डांस में करने के लिए क्या चाहिए, उसको पैसे चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पापा के पास जाना है और उनको समझाना है कि मुझे इसमें ही फील्ड में जाना है, मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ रहा हूँ और लेकिन मैं डांस करता रहूँगा, तो मुझे डांस फील्ड में जाना है। आप शुरुआत से डांस को ज़्यादा अहमियत दीजिए। पहले क्या कर रहे थे, आप पढ़ाई को हॉबी को दोनों साथ लेके चल रहे थे। अब आप डांस को ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाइए और उनको बोलिए मुझे इसमें फील्ड में जाना है, और उनको आप शुरुआत से छोटे छोटे कॉम्पिटिशन में भाग लेके जो है जीतना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली बात, कोई भी फील्ड में जाओ, सबसे पहले उस चीज़ को सीखना है और उसके बाद कॉम्पिटिशन में जाना है। तो आप धीरे धीरे ऐसे करके इंक्रीज करते जाओगे तो घर वाले भी सोचेंगे हाँ भाई ये बिल्कुल सही कर रहा है और बिल्कुल सोच समझ के चल रहा है। आप उनसे चाहे तो ऐसे समय मांग सकते हो। अगर आप एक टाइम पे बहुत अच्छा सीख जाओगे तो आप उनसे समय मांग सकते हो कि पापा मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, या फिर माँ मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, 1 साल का टाइम दीजिए, इसके अंदर मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा। अगर मैं आपको कुछ नहीं करके दिखाऊं तो फिर आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। तो आपके घर वाले भी एग्री हो जाएंगे कि यार ये लड़का अपने करियर के लिए बहुत श्योर है, तो ज़रूर कुछ करके बताएगा। तो दोस्तों ऐसे सिंपल 2 तरीकों से आप अपने घर वालों को समझा सकते हैं। दोस्तों कभी भी अपने घर वालों से आर्गूमेंट नहीं करना है कि पापा आपको तो कोई समझ ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपके पापा उल्टा ऐसे सोचेंगे कि कल का बच्चा हमको सिखाएगा, हमने इसको पाल पोस के बैठा के, ये हमसे ज़्यादा जानता है क्या। तो दोस्तों ऐसे कभी भी घर वालों से आर्गुमेंट नहीं करना है। घर वाले हमारे पूजनीय होते हैं और उनका हमेशा सम्मान करना है, उनके रेस्पेक्ट करनी है। हमें कभी भी हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। बाकी अगर दोस्तों कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।